गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 8th क्लास का लेसन 12 करेंगे जिसका नाम है सुदामा चरित। शीस पंगा न झंगा तन में प्रभु जाने को आही बसे के ही ग्राम। शीस सिर पंगा पगड़ी न झंगा कुर्ता तन शरीर प्रभु ईश्वर जाने को न जाने आही आया है बसे बसना के ही कहाँ ग्रामा गाँव। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरु पाए उपाहन को नहीं सामा। उपाहना जूते पाए पाँव सामा निशान या चिन्ह। लटी लटक रही है दुपट्टी होता है अंग वस्त्र। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। द्वार मतलब द्वारा, खड़ो खड़ा है, द्विज मतलब कि ब्राह्मण, दुर्बल कमजोर एक। रहो चकीसो वसुधा अभिरामा। रहो रहा है चकित्सो चकित होकर, वसुधा धरती, अभिरामा सुंदरता। पूछत दीन दयाल को धाम। पूछत पूछता है, दीन दयाल मतलब कि दया करने वाला, को धाम धाम भवन। बतावत अपनो नाम सुदामा। बतावत बता रहा है, अपनो अपना, नाम सुदामा अपना नाम सुदामा बता रहा है। इसमें है ना जो द्वारपाल है वो श्री कृष्ण को सुदामा के बारे में बताता हुआ कहता है कि एक प्रभु महल के द्वार पर एक गरीब सा ब्राह्मण खड़ा है। न तो उसके सिर पर पगड़ी है और न ही शरीर पर तन पर कोई कुर्ता है। पता नहीं किस गांव से आया है। उसने फटी सी छोटी सी धोती पहन रखी है। उसके पैरों में जूतियां तक नहीं है। दरवाजे पर खड़ा वह गरीब कमजोर सा ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल के सौंदर्य को, सुंदरता को देख रहा है। वह चकित अवस्था में खड़ा है और वह दीनदयाल इसमें श्री कृष्ण को बोला गया है कि जो दीनदयाल आपका निवास स्थान पूछ रहा है, आपके रहने का स्थान पूछ रहा है। दीनदयाल का धाम मतलब कि भवन पूछ रहा है। अपना नाम बतावत अपनो नाम सुदामा, और अपना नाम सुदामा बता रहा है। ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनी जोय। ऐसे बेहाल बिवाइन फटी एड़ियाँ, पग पैर, कंटक काटे, जाल कांटों का जाल, लगे हैं पुनी बार बार, जोय देखने। हाय महादुख पायो सखा मित्र मीत, पायो पाया, महादुख बहुत दुख। तुम आए इते यहाँ न किते कहाँ दिन खोए। तुम आए इते न किते दिन खोए, इते यहाँ न किते कहाँ दिन खोए। तुम इतने दिन कहाँ तक खोए हुए थे। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा दया करके करुणानिधि रोई, दया करने वाले रोई। पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, छुआ तक नहीं। नैनन के जल सो पग धोए। नैन आंखें, सो से पग पैर धोए धोना। इसमें क्या कि जब श्री कृष्ण ने जब सुदामा के पैरों की तरफ देखा तो उसकी एड़ियाँ फटी हुई हैं। यही नहीं, जो कांटों के जाल हैं
कांटों के जाल ने भी उनके पाँव को, तलवे होते हैं, उनको घायल कर दिया था। तब उन्होंने अत्यंत व्याकुल होकर, हैरान होकर सुदामा से कहा कि तुम अपने जीवन में इतना कष्ट उठाया, अब तक तुम इतने दिन व्यर्थ गवाते रहे, यहाँ पहले क्यों नहीं आई। वो उसको बोलता है कि तुम इतने दिन कहाँ थे, पहले दिन यहाँ क्यों नहीं आई। इसमें इस सुदामा की दीन दरिद्र दशा देखकर करुणा के निधान भगवान श्री कृष्ण करुणा से रोने लगे। उसकी सुदामा की दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। सुदामा के पैरों धोने के लिए प्रात में पानी मंगवाया। उस पानी को उन्होंने छुआ तक नहीं। आंखों से बहने वाले आंसू से ही उन्होंने अपने मित्र सुदामा के पैर धो दिए। पानी प्रात को हाथ छुओ नहीं, कि उसने जो प्रात में पानी था उसको छुआ तक नहीं। नैन के जल से पग धोए, और जो आँखों में से आंसू निकलने लगे, पानी बहने लगा, उससे अपने मित्र सुदामा के पैर धो दिए। कछु भाभी हमको दियो, कछु कुछ भाभी हमको दियो, दियो दिया सो तुम काहे न देत, काहे क्यों नहीं दे रही, न दे क्यों नहीं रही। चापी पोटरी काख में बगल में, चापी दबाना। पोटरी काख में दबाए हुए हो, पोटरी पोटली काख मतलब कि बगल में या काख में। रहे कहो के ही हेतु, हेतु के कारण। इन पंक्तियों में कृष्ण सुदामा से पूछता है कि हमारी भाभी ने जो हमारे लिए कुछ भेजा है, तुम वो मुझको दे क्यों नहीं रही। जो कछु भाभी हमको दियो, जो भाभी ने, श्री कृष्ण सुदामा से बोलते कि जो भाभी ने हमारे लिए उपहार भिजवाया है, जो भिजवाया तुम दे क्यों नहीं रही। चापी पोटरी काख में, तुम उस पोटली को काख में दबाए हुए हो। रहे कहो के ही हेतु, भला तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो भाभी ने हमारे लिए उपहार भिजवाया, तुम उसको बगल में दबाए हुए हो, तुम मुझको दे क्यों नहीं रहे। आगे चना गुरु मातु दयते, गुरु मातु मतलब कि गुरु माता ने। ले तुम चाबी हमें नहीं दीने, तुम ले लिए, तुमने चाबी चबा हमें नहीं दीने, हमें नहीं दिए। शाम कहो मुस्काए सुदामा सो, मुस्काए मुस्कुराना। जब शाम ने बात कही तो सुदामा मुस्कुराने लगे। चोरी की बान आदत में हो जू परवीने, तुम कुशल हो। पोटरी पोटली काख में बगल में, चापी दबाना। रहे तुम खोलत नाहे सुधा रस भीने, सुधा अमृत रस में, भीने भीगे हुए, खोलत खोलना। पाछिली बानी अजो न तजो, तुम जो पिछली आदत है तुम्हारी वो अभी तक तुमने छोड़ी नहीं है। तैसे ही भाभी के तुंदुल किन्हे, तैसे ही वैसे ही भाभी के तंदुल चावल किन्हे। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण सुदामा के गुरु के आश्रम की बात को याद करवाते हुए बोलते हैं कि जब हम साथ पढ़ते थे तब भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने चबाने के लिए दिए थे। उन्हें तुम स्वयं चबा गए, तुम अकेले ही खा गए, तब भी तुमने मुझे मेरे हिस्से के चने नहीं दिए थे। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा कि लगता है कि चोरी करने की तुम्हारी जो आदत है वह अभी तक गई नहीं है, तुम इस कला में प्रवीण हो, कुशल हो। तुम अभी भी चावलों की पोटली को बगल में अपने लिए ही दबा रहे हो। अमृत से जो भीगे हुए चावलों
को खोलते क्यों नहीं? जो भाभी ने उसके चावल भेजे थे, चावलों की पोटली अमृत से जो भीगे हुए हैं, तुम उस चावल की पोटली को खोल क्यों नहीं रही? तुम्हारी पिछली आदत अभी तक गई नहीं है। तुम भाभी के भेजे चावलों के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हो। थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको ये प्रसंग और व्याख्या और कठिन शब्दों के अर्थ अपनी फेयर नोटबुक में नोट करने। आज हम यहीं तक करेंगे।